आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु जो हमारे ऊपर हुआ है। आज का दिन पिता परमेश्वर अपनी दया और करुणा से तूने हमें दिया। एक और दिन हमारी आयु बढ़ाई ताकि इस पवित्र दिन हम मिल के प्रभु तेरी आराधना स्तुति करने पाए। अपने विनती निवेदन, अपने होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं और अपनी प्रार्थनाएं तुझ तक पहुंचाने पाए। और पिता तेरी वाणी के द्वारा पिता परमेश्वर हम वचन को पिता परमेश्वर जानने पाए, समझने पाए और पिता परमेश्वर उस पर अमल करने पाए। पिता जहाँ कहीं भी दो या तीन प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में होना पिता। पिता ईमानदारी देना, विश्वास योग्यता देना और सामर्थ दे के पिता परमेश्वर प्रत्येक कलीसिया को बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। पिता जो कोई पिता परमेश्वर तेरा अंगीकार करता है, तेरे आगे घुटने टेकता है, तो पिता परमेश्वर उसे अपनाता है और पिता परमेश्वर उसके लिए कार्य करता है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा एक बार फिर प्रभु, तूने इस छोटी कलीसिया को भी पिता परमेश्वर आज का ये दिन दिया, ये मौका दिया पिता परमेश्वर, जबकि कलीसिया के रूप में इस भवन में इकट्ठा होके हम तेरी आराधना स्तुति करने पाए, हम पिता परमेश्वर तेरी वाणी को सुनने पाए, हम तुझसे प्रार्थना करने पाए प्रभु। हमारा यहाँ इकट्ठा होना पिता परमेश्वर तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे और पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर हम सबको मिलने पाए प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर नहीं आए हैं प्रभु, अभी मार्ग में है पिता परमेश्वर, उनकी भी तू अगुवाई कर, वो शीघ्र पहुंचने पाए। एक झुंड हो, एक चरवाहा हो प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ उन सभी के लिए जो पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई में है। प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया, संस्थाएं, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। विशेष हमारे हिंदुस्तान में जितने पिता परमेश्वर लोग तेरे बोझ को लेके कार्य कर रहे हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। विश्वास योग्यता देना, सामर्थ देके बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता। धन्यवाद के साथ पिता अपने मिशन को, मिशन की प्रत्येक कलीसिया को, प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास को, विशेष पास्टर वल्सन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मिशनरी वर्क का पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर गाइड करना, लीड करना, जहाँ कहीं और अभी कलीसियाएं बननी है प्रभु, तू वो जगहें दर्शाना प्रभु और अपना कार्य अभी से पिता परमेश्वर वहां पे करना पिता। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर मैं प्रत्येक उस जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिन्होंने वचन तो सुना है लेकिन अभी तक ग्रहण नहीं किया है प्रभु। पिता परमेश्वर उनके लिए तू उपाय कर, उनका हृदय खोल पिता। तेरा वचन बताता है हृदय खोलने वाला तू है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर वो वचन को ग्रहण करें और पिता परमेश्वर वचन का बीज उनके हृदय में जब पड़े तो वो पिता परमेश्वर वहां बढ़ने पाए, फलवंत हो और पिता परमेश्वर वो आत्मा बचाई जाए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर प्रभु अपने देश को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जहाँ पिता परमेश्वर बहुत सी अंधकार की शक्तियां हैं, अंधविश्वास है पिता परमेश्वर, मूर्ति पूजा है, व्यर्थ की आस्थाएं हैं पिता परमेश्वर, जो पिता जीवित परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को पिता परमेश्वर पूजते हैं जो उसकी वाणी के द्वारा बनी, लेकिन जीवित परमेश्वर का इनकार करते हैं प्रभु। लोगों ने अपने हृदय हट्टी बना रखे हैं, कठोर कर रखे हैं पिता। तो पिता परमेश्वर प्रत्येक के हृदय को नम्र बना, प्रत्येक के हृदय में कार्य कर पिता परमेश्वर, और प्रत्येक जन पिता परमेश्वर वचन को सुन के उसे ग्रहण करने वाला हो सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा कि तूने कल हमारी अगुवाई करी प्रभु। हमारे पिता परमेश्वर हमें सामर्थ दी ताकि हम कैरल सर्विस निकालने पाए पिता परमेश्वर। जिन जिन क्षेत्र में हम गए पिता परमेश्वर, उन क्षेत्र को हम प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं और पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर तेरा आत्मा वहां पे कार्य करे प्रभु। पिता धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर जितनों ने उसमें भाग लिया प्रभु, और प्रत्येक परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आत्मा में बल दे के पिता अपने लिए इस्तेमाल करना प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर इस छोटी सभा को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये छोटा झुंड पिता परमेश्वर जिसके लिए वचन में लिखा है, हे छोटे झुंड तू ना डर, क्योंकि मुझे भाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य दूं। हाँ पिता परमेश्वर यहाँ जो कोई आता है पिता परमेश्वर वो स्वर्ग के राज्य का वारिस होने पाए प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरे समक्ष उपस्थित होकर तेरी आराधना स्तुति करने पाए पिता। धन्यवाद के साथ शैतान की हर चाल को हम बांधते हैं प्रभु, तेरे चरणों में डालते हैं प्रभु। इस कलीसिया के द्वारा इस क्षेत्र में प्रभु, इस शहर में, इस
पिता परमेश्वर देश में इसका प्रतिफल पिता परमेश्वर होने वाला हो प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे उस उत्तम दान के लिए जो तूने अपने पुत्र के रूप में पिता परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए दिया प्रभु। पिता सच में पिता परमेश्वर जो अभी तक उस पर विश्वास नहीं लाए हैं प्रभु, विशेष उनके लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु, तो उनको पिता परमेश्वर बचाने के लिए उपाय कर प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु। हम सब गीत गाएंगे, गीत नंबर 548। धन्यवाद धन्यवाद पिता तुझे धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पिता तुझे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद पिता तुझे धन्यवाद, उसे दान के लिए जो वर्णन से अपार यीशु के रूप में, उसे दान के लिए जो वर्णन से अपार यीशु के रूप में।
गाएंगे 357। आया यीशु राजा आज जगत में आया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आया यीशु राजा आज जगत में आया। आया यीशु राजा आज गाओ खुशियाँ मनाओ, सब जन गाओ खुशियाँ मनाओ, यीशु राजा गीत नंबर 349, गुनाहगारों को देने सहारा। धन्यवाद। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी पे तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी पे तारनहारा। मैदानों में दूतों ने गाया,
हम सब प्रभु के पवित्र वचन में से निकालेंगे। भजन संहिता 72, साम 72। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, आखिर की आयत को हम मिलकर सब एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 72, साम 72। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। हम सब वचन को मनन करते हुए, ग्रहण करते हुए, पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हुए इस वचन को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वे तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वे प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे, तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की कुर्ती पर बरसने वाले में और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शीश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे, शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश के पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबालोन के देवदारों के समान झूमेंगी और नगर के लोग घास के समान लहलाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। ईश्वर के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। जब हमने वचन को पढ़ा, हम सब जान सकते हैं ये किसके विषय की भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणियां कब पूरी हुई हैं। प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे, ताकि हम उस भविष्यवाणी को जो इसमें लिखी गई है समझे और ये भी जानने पाए कि वो कैसे और कब पूरी हुई है। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा वो वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करे। मैं राजेश्वरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करे वचन को मनन करते हुए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे अति दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, एक और पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, जो तूने हम सबको ये सौभाग्य दिया कि प्रभु हम तेरे भवन में इकट्ठा होकर तेरी आराधना स्तुति करने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, हमारे कोई अच्छे कार्य नहीं प्रभु जी, लेकिन तेरी महान कृपा है प्रभु जी, जो प्रति भोर हम पर नहीं होती मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरी तमाम आशीषों बरकतों, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे महान प्रेम के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। जितना भी तुझे धन्यवाद करें कम है प्रभु जी।
हमारा ये जीवन भी कम है प्रभु, तेरा धन्यवाद करने के लिए प्रभु। जो हमारे प्रभु जी तेरे उपकार और तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जो तुम्हारे जीवनों में करता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु उस महान प्रेम के लिए प्रभु जी जो तूने हमसे पहले होके किया प्रभु, और पिता परमेश्वर तूने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर तूने प्रभु जी हम जब पाप में पड़ के तुझसे अलग हुए प्रभु, पिता परमेश्वर तूने मनुष्यों के लिए प्रभु अपने प्यारे पुत्र को प्रभु जी संसार में भेज दिया प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर वो हमारे बीच में प्रभु जी वो देदारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया मेरे परमेश्वर पिता। वो मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी उस महान बलिदान के लिए प्रभु, जो तूने हमारे पापों के लिए दिया है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दे कि प्रभु हम उस क्रूस के बलिदान को हमेशा अपने जीवन में याद रखने वाले बन सके प्रभु, ताकि हम प्रभु उस पाप में ना पड़े प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी तूने अपने प्यारे पुत्र को प्रभु पिता परमेश्वर हमारे पापों के लिए प्रभु बलिदान दिया है मेरे प्रभु जी, कि मेरे परमेश्वर पिता उस बलिदान के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे पिता आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु पिता परमेश्वर। हमारी कोई योजना नहीं थी प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा तेरी योजना पिता परमेश्वर, कि हम प्रभु सब यहाँ पे इकट्ठे होकर तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु, तेरे वचनों को मनन करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। ये हमारा सौभाग्य है मेरे प्रभु जी। प्रभु ये सबसे उत्तम समय है प्रभु, जब हम पिता परमेश्वर तेरे चरणों में प्रभु थोड़ा समय बिताते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू चाहता है मेरे परमेश्वर पिता, तू चाहता है प्रभु मनुष्य, तूने मनुष्यों को प्रभु जी अपनी संगति के लिए तूने सृष्टि करी प्रभु पिता परमेश्वर, सबसे उत्तम सृष्टि प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु होने दे कि हम प्रभु हर पल हर क्षण तुझे धन्यवाद देते रहे प्रभु, हर सांस में तुझे धन्यवाद देते रहे, क्योंकि प्रभु जी एक एक सांस भी तेरी है मेरे परमेश्वर पिता, तेरे बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझसे कभी भी अलग ना होने पाए प्रभु, क्योंकि तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ तेरे सुंदर वचनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में प्रभु आने का जन्म लेने का प्रभु जी पहले से जो भविष्यवाणियां हुई हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो पूरी हुई मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। तेरे उस महान प्रभु उपाय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु सबके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो मार्ग में है प्रभु उनको भी तो शीघ्र लेकर आ प्रभु, ताकि हम सब मिलके प्रभु आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले बन सकें प्यारे पिता। प्रभु जी जो किसी कारण से नहीं आ पाए प्रभु, उनको भी पिता परमेश्वर हम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, होने दे के आने वाले समय में प्यारे परमेश्वर पिता उनके मार्गों से प्रभु वो सब बंधन दूर होने पाए प्रभु, जिनकी वजह से वो आ नहीं पाते मेरे परमेश्वर पिता, वो भी यहाँ कलीसिया में आने पाए प्रभु, और तुझसे वो आशीषें पाए प्रभु जो तू उनको देना चाहता है प्रभु जी। प्यारे पिता हमारे गीतों का गाया जाना, बजाया जाना और वचन का मनन करना, पढ़ना सब कुछ तुझे भाने योग्य हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज तमाम उन कलीसियाओं के लिए जहाँ कहीं भी तेरे नाम से लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु, तेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। होने दे कि प्रभु हम किसी रीति रिवाज नहीं प्रभु जी, बल पिता परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले बन सके प्रभु जी प्यारे पिता, क्योंकि तू ही सारा आदर महिमा स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर पिता। तू एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर पिता, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर पिता। प्रभु हम तेरा जितना भी गुणगान करें प्रभु कम है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आगे के पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 1 से 21 तक, मेमोरी वर्स 6, और नए नियम से प्रेरितों के काम 4 अध्याय 1 से 12, मेमोरी वर्स 12। उठ जा। जय मसीह की
पढ़ेंगे पुराने नियम से यशाया उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 21 तक। यशाया 9 1 से 21 तक, पेज नंबर 831। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, और वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के पास उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है, और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा के एप्रैमियों और शोमरोन निवासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। ईंटें तो गिर गई हैं, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन और बैरियों को प्रबल करेगा, और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले अराम को और तब फलिश्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो अभी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे, और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, और झूठी बातें सिखाने वाले नबी पूंछ हैं। क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वह उनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु न तो उनके जवानों से प्रसन्न होगा, और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा। क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है, और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। क्योंकि दुष्टता आग के समान धधकती है, वह ऊंट कटारों और कांटों को भस्म करती है। वरन वह घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है, और वह धुएं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया है, और ये लोग आग के ईंधन के समान हैं। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीनकर भी भूखे रहते, और बाईं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। मनुष्य एप्रैम को और एप्रैम मनुष्य को खाता है, और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। रखा जाएगा। पढ़ेंगे।
क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर का वचन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम, उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 12 तक। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 1 से लेकर 12 तक। पेज नंबर है 169। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और प्रभु और यीशु का उदाहरण देकर मरे वो की जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा की परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वर्ष 12। किसी दूसरे के द्वारा उसका उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक और बार पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया उसके
जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मैं परमेश्वर का वचन परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 350, है दी आवाज फरिश्तों ने। धन्यवाद। है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, कराया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, कराया जहां में आज खुदा इंसान बन के। है दी आवाज जो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उतरे जिंदगी के बाद उन्हें आबाद करने को। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो उतरे जिंदगी के बाद उन्हें आबाद करने को। ना हो मायूस खुदा आया उम्मीदों का दामन कर, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बन। है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, कराया जहां में आज खुदा इंसान बनकर। है दी आवाज कहता है दिलों में वो आए रोशनी लेके, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी लेने। कहते हैं दिलों में वो आए रोशनी लेके, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी लेने। वो आया है खुदा इंसान का बनकर, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बनकर। है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, कराया जहां में आज खुदा इंसान बनकर। है दी आवाज हमारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। हमारे वास्ते वो आसमानी प्यार लाया है, नया जीवन नई राहें नया संसार लाया है। तभी तो वो आया ऐसा दास्तां बनकर, उतर आया जहां में आज खुदा इंसान बनकर। है दी आवाज फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, कराया जहां में आज खुदा इंसान बनकर। है दी आवाज। सब बैठ जाएंगे। प्रार्थना करेंगे हम सभी के लिए जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा या जिनकी विवाह वर्षगांठ बीते हफ्ते रही। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभोर नहीं होती है, और तू अपने लोगों को प्रतिदिन का जीवन जीता है, देता है, और प्रतिदिन का जीवन जीने के लिए पिता परमेश्वर तू सामर्थ्य देता है, साहस देता है, संसाधन देता है, और तेरा अनुग्रह है जो हमारे लिए बहुत है, हमारे ऊपर बना रहता है। प्रभु पिता परमेश्वर, आज का दिन हमारा है, कल का हमारा नहीं। तेरा वचन पिता परमेश्वर हमें ऐसा सिखाता है। इस प्रकार पिता परमेश्वर दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, साल बीतता है, और हम एक और वर्ष तेरे आगमन के निकट पहुंच जाते हैं। प्रभु पिता, पिछले हफ्ते जिन लोगों का जन्मदिन रहा है प्रभु, तूने प्रभु सबकी अगुवाई की है, सबको अनंत की ओर पिता परमेश्वर गाइड किया है, लीड किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो अभी भी पिछड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आत्मिक रूप से उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उनकी भी आने वाले साल में जो एक और तूने उन्हें दिया है प्रभु, अगुवाई करना, उनको गाइड करना, और अनंत के मार्ग में उनको पिता परमेश्वर लीड करना। प्रभु धन्यवाद करता हूँ उनके जीवनों के लिए प्रभु। इस साल भी पिता परमेश्वर जब वो नए साल में आते हैं, तेरी महिमा करे, तेरी स्तुति करे, वचन को पढ़े, वचन को मनन करे, वचन को सीखे, और पिता परमेश्वर तेरे आगे घुटने टेके और तुझसे मांगे और पाए। प्रभु धन्यवाद के साथ उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जिनकी विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर बीते हफ्ते रही है। प्रभु पिता परमेश्वर, परिवार तेरी ओर से है प्रभु, तूने परिवार बनाया, उन्हें आशीषित किया, फलो फूलो और पृथ्वी पे बढ़ जाओ।
प्रत्येक परिवार पिता परमेश्वर फले फूले और तेरी महिमा का कारण बनने पाए प्रभु। जिन परिवारों में कलेश है, झगड़े हैं, जिन परिवारों में शैतान की चालें हैं, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तो पिता परमेश्वर सही निर्णय लेने की आत्मा दे प्रभु, और पिता परमेश्वर उन बातों को प्रभु जो शैतानी है दूर कर, ताकि पिता परमेश्वर कोई भी परिवार पिता परमेश्वर शैतान के चंगुल में फंस के बर्बाद ना होने पाए, नाश ना होने पाए प्रभु। जो तेरी ओर से स्वर्ग के प्रतिफल बच्चों के रूप में है प्रभु, उनको वो पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर पाले पोसे, तेरे वचन की शिक्षा दे, और पिता परमेश्वर तेरे योग्य उनको पिता परमेश्वर एक आदर्श मसीह जीवन पिता परमेश्वर जीने में सहायक हो प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का कोई दो जन जिन्हें प्रभु की आत्मा अगुवाई करती है प्रार्थना में साथ देंगे। उन सब विषयों को हम प्रभु के सामने रखेंगे जो हमारे जीवनों में कठिनाई लाते हैं, समस्या लाते हैं, शैतान की परीक्षाएं लाते हैं, और उन सब असमर्थ की बातों को जो हमें विचलित करती हैं, भय दिलाती हैं और प्रभु से दूर होने में हमें प्रेरित करती है, उन सब को हम प्रभु के चरणों में डालेंगे। धन्यवाद करेंगे अपनी इस कलीसिया के लिए जिसको प्रभु ने चुना है, और इस छोटे झुंड को प्रभु संभाले है और इसे स्वर्ग का राज्य देना वो चाहता है। हम अपने आप को सब स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करेंगे, और जितनी कलीसियाएं हैं उन सबको भी प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास हैं, सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रत्येक जन पूरे विश्वास, योग्यता और ईमानदारी से प्रभु की सेवा करे, प्रभु से सामर्थ पाए और आत्माओं को जीतने में आगे बढ़े, और प्रभु के लिए ढेर सारे फल उनके जीवनों से आने पाए। अपने मिशन के तीनों प्रोजेक्ट्स को प्रत्येक जन जो उसमें कार्य करता है प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष प्रार्थना करेंगे जबकि हम क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु हमारा सहायक हो, मददगार हो। जैसे कल प्रभु ने हमारी अगुवाई करी, हमारा सहायक रहा, हमने जगह जगह जाके प्रभु के नाम की मुनादी की, कैरल सिंगिंग निकाली। जहाँ जहाँ हम गए उन सब क्षेत्र को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे कि प्रभु की बेदारी वहाँ पे आए। जिन जिन घरों में हम गए उनके लिए आशीष मांगेंगे एक बार फिर से, और प्रभु की आत्मा उन सब को संभाले, दृढ़ करे आत्मा में, और स्वर्ग के रास्ते में अगुवाई करे। और जो कोई हमारी कलीसिया में या और किसी हमारी कलीसिया में बीमार है, कलेश में है, कर्ज में है, संकट में है, समस्या में है, उन सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे, उस परीक्षा के निकास तक उन्हें लेके जाए, और अपनी महिमा स्तुति धन्यवाद उनसे। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज के इस मीटिंग के लिए मेरे पिता परमेश्वर। कल रास्ते काल में समाज का रखा जीवित का सिद्ध धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं थे यीशु मसीह आज के दिन दे घंटा पूरे परमेश्वर मदद का से दिन हासिल करते हैं। धन्यवाद करते हैं राजो राजो प्रभु के प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। कल रात के काले कैरल के मेरे पिता परमेश्वर जो आपके परमेश्वर से आपके चरणों में करी मेरे पिता परमेश्वर, आपके अगुवाई में करी मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें सामर्थ बुद्धि ज्ञान और शक्ति दी कि हम सबके घर में जाने पाए और सबको सही से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जिन भी लोगों के हम घर गए मेरे पिता परमेश्वर सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनको घर के लिए आशीष मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। घर के यीशु मसीह के लोगों की छाप छोड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन घर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस जिन मोहल्ले में यीशु मसीह के घर थे, यीशु मसीह मोहल्ले को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह अपने यीशु मसीह अपने काम यीशु मसीह में से होगी और बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम और लोगों को तेरा वचन सुनाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उस मोहल्ले को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह दुआ करते हैं यीशु मसीह और भी लोग तेरे चरणों में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। कल रात देखा जिसमें हम हर जगह जाने में आने में सहायता और मदद की, इस पर धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जिन घरों में हम गए थे घरों के लिए आशीष मांगते हैं मेरे पिता यीशु मसीह। अपने मिशन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, मिशन के लिए प्रोडक्ट्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो जो यीशु मसीह मिशन में काम कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी
किसी को भी दुख परेशानी कष्ट है यीशु मसीह, सबको तो देखना मेरे पिता परमेश्वर। अपने यीशु मसीह अनुसार यीशु मसीह सबको समझ बुद्धि का शक्ति दे यीशु मसीह, ताकि वो तेरे नाम की ओर बढ़ाई करने पाए मेरे पिता। हालेलुया। हमारे जितने भी चर्च कलीसियाएं हैं मेरे पिता परमेश्वर, स्कूल्स हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह। किसी में कोई भी दुख हो, परेशानी हो, कोई कर्ज हो मेरे पिता परमेश्वर, किसी में कोई भी पीड़ा हो, कोई कलेश हो यीशु मसीह, उन सबको तो देखना चंगाई देना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह चर्च के लिए दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो आए हैं यीशु मसीह उनको भी तो आशीष दे, और जो नहीं आए यीशु मसीह उनको तो उनके रास्ते खोल, ताकि वो और आगे आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम सबको इतनी समझ बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम उन लोगों को तेरा वचन सुनाने पाए यीशु मसीह, और तेरी भेड़ों को बचाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हमारे आने में सहायता करे, मर जाने में भी तू सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। आगे इस सभा को तेरे हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती को सुन स्वीकार करे, इस पर सवाल नाम होकर मानते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, जितना भी तेरा धन्यवाद करें पिता परमेश्वर, उतना कम है प्यारे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं प्यारे प्रभु, अपने मनों में प्रार्थनाएं लेके प्यारे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना पिता परमेश्वर, उनका हाँ और आमीन में उत्तर देना प्यारे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। खुदा यीशु मसीह, क्योंकि तेरा आना निकट है प्यारे प्रभु, तेरे द्वारा पिता परमेश्वर जितनी आत्माएं बचाई जाए प्यारे प्रभु नहीं कम है पिता परमेश्वर। खुदा यीशु मसीह, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हो पिता परमेश्वर, जो लोग आने वाले हैं या फिर जो आए हैं प्यारे प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हो पिता परमेश्वर। खुदा यीशु मसीह, तीनों सेनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितना भी अभी गाना बजाना हुआ प्यारे प्रभु, उसको तेरे हाथों में सौंपते हो प्यारे प्रभु। खुदावन, जितने लोग बीमार हैं प्यारे प्रभु, वो चंगे भले होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब पे अपनी करुणा करना प्यारे प्रभु, जो लोग हॉस्पिटल्स में प्यारे प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वो भी पिता परमेश्वर तेरे द्वारा बताए जाए पिता परमेश्वर। जितने लोग घर में प्यारे प्रभु परेशान हैं, उनके परेशानियों को दूर करना प्यारे प्रभु, उनके घर के कलेश को दूर करना पिता परमेश्वर। खुदा यीशु मसीह, अपनी इस छोटी सी सभा के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने पाए पिता परमेश्वर, आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर एक भवन दिलाने पाए प्यारे प्रभु, आप लोग पिता परमेश्वर आपके द्वारा मिलने पाए पिता परमेश्वर। जैसा कि ये पिता परमेश्वर छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना जानकर आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, एक और दिन आइए उसने हमारी बढ़ाई है, और विशेष ये पवित्र दिन जब उसके लोग मिल के जगह जगह उसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं और अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं उस तक पहुंचाते हैं। हमें दिया है, हमारी आयु में जोड़ा है, और निश्चय जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा है वो वहाँ उपस्थित है, क्योंकि ये वचन में लिखा है, और वचन में कोई ऐसी बात नहीं जो झूठ है, या कोई ऐसा प्रभु का वादा नहीं जिसको वो पूरा नहीं करता है। और जब प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे है तो निश्चय हमारे हृदय उसमें आनंदित होने चाहिए, उसकी शांति हमारे हृदय में होनी चाहिए, और जब हम उसकी वाणी को सुने तो उसके प्रति हमारे जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए, विश्वास योग्यता होनी चाहिए, ताकि हम उसको अपने हृदय में ग्रहण करें और अपने जीवनों में जो है उसको लागू करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कल के लिए, जबकि हम सब ने मिलकर कैरल सिंगिंग निकाली और हम अलग अलग क्षेत्रों में गए, और परिवार के जितने सदस्य हैं उनके घरों में गए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने अगुवाई की, प्रभु ने सामर्थ दी, प्रभु ने हमारे रास्तों को सरल बनाया, और आज का ये दिन हमें दिया कि हम उसका धन्यवाद करने पाए। आज हमने वचन में से पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय। यहाँ पर एक भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म को दर्शाती है, और जब हमने भजन संहिता 72 पढ़ी थी, वहां पे भी भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के जो जो कुछ घटित हुआ उसके विषय में दर्शाती है, हमें बताती है कि जो उसके जीवन जो उस समय घटित होगा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा,
उन बातों को हमारे जीवन में वो रखती है। भजन संहिता 72 जब हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि प्रभु का दास जो भजन लिख रहा है सुलेमान, और अपने पिता की बातों को याद करके, दाऊद के द्वारा जो बातें लिखी गई उनको याद करके जो भविष्यवाणी की गई वो यहाँ पे उसने लिखी, और उसके द्वारा हम ये जानने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ वो सारी भविष्यवाणियां पूरी होने पाई हैं। हालेलुया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो इसकी सत्यता हमारे सामने आ जाती है। हालेलुया, क्योंकि वचन सत्य है। और जब हम अब क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये भविष्यवाणियां जब पूरी हुई, उसका दिन को जब हम मनाते हैं उसको हम क्रिसमस कहते हैं। यहाँ पे जब हम भजन संहिता 72 पढ़ते हैं, यहाँ पे 9 और 10, 9 आयत के बाद से जो लिखा है उसमें लिखा है, उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे। जंगल में कौन लोग रहते हैं? गड़रिये, चरवाहे जो होते हैं, अपनी भेड़ों को लेके कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम देखते हैं प्रभु के जन्म के द्वारा, जब दूत ने आके उनको बताया कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक बालक जन्मा है जो एक उद्धार करता है। और उन्होंने जाके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेके। और दूसरी बात क्या लिखी है? तर्शीश और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे और शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। तर्शीश और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के में हम पढ़ते हैं कि राजा उसके लिए भेंट लेके आए। राजा उसको पूछने के लिए वहां आए। वहां पे लिखा है कि ये नहीं लिखा, हम वचन में जब पढ़ते हैं हम 3 मजूसी नहीं पढ़ते उसमें कहीं भी, या 3 राजा नहीं पढ़ते हम कहीं भी, लेकिन वो 3 भेंट जो चढ़ाई गई सोना मूल लोबान, उसको हम उन राजा के साथ मिला देते हैं और उन्हें 3 मजूसी बोल देते हैं। लेकिन वो 3 नहीं थे, वो बहुत सारे मजूसी थे, राजा थे। मजूसी जो थे उनकी शक्ति जो है उस समय राजा से भी बढ़कर होती थी। वो किसी भी राजा को गिरा सकते थे, किसी को भी राजा बना सकते थे। तो वो भविष्यवाणी जो यहाँ पे लिखी गई है, तर्शीश और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे, वो भविष्यवाणी वहां पे पूरी होती है। जब हम पढ़ते हैं कि राजा उसके लिए, राजा उसको पूछते हुए आए और जब उसको पाया उसे भेंट चढ़ाई सोना मुर लोबान। और जब हम इन भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं और इनको पूरा होते देखते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ हो जाना चाहिए। हमें और भी जो वचन में बातें लिखी हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणियां की अंतिम दिनों की, जो प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणियां लिखी हैं, उन सब को भी हमें समझना बहुत आवश्यक है और उन पर विश्वास करना, सबसे बढ़कर उनको विश्वास करना उन पे हमें बहुत आवश्यक है। अंत के दिनों की भविष्यवाणी मत्ती 24 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो की, उन सब पे भी विश्वास करना हमें बहुत आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म चरनी से लेकर क्रूस तक की एक यात्रा है। वो सिर्फ चरनी में जन्म उनका पर्याप्त नहीं है मनुष्य के उद्धार के लिए, वो यात्रा में हमें भी साथ साथ प्रभु के सफर करना है, जो चरनी से लेकर क्रूस तक का एक सफर है। हालेलुया। और उस सफर में जब हमें उस चरनी से क्रूस तक के सफर में जो परेशानियां, जैसी तकलीफें, जो समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई, वो हमारे ऊपर भी आ सकती हैं। हालेलुया। और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है कि जब ऐसा कुछ हमारे जीवन में बीते तो हम बैकस्लाइड ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह से पीछे ना हटे, बल्कि और वचन के सत्यता को जानते हुए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ और जब हम इस सफर में हैं,
हमें भी अपनी क्रूस लेकर चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरा चेला बनना चाहता है वो अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे आ जाए। हमारा जन्म एक नया जन्म होना चाहिए। ये माँ के पेट से जब हम जन्म लेते हैं वो जन्म हमारे को बचा नहीं सकता है, हमारा उद्धार नहीं होता है। हम जब जन्म लेते हैं हम पापी इस संसार में जन्म लेते हैं, क्योंकि हम सब आदम की संतान हैं और उसके पाप के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये रोग लग गया जिसको पाप कहा जाता है, और प्रत्येक मनुष्य इस रोग से ग्रसित इस संसार में जन्म लेता है और उसको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, एक डॉक्टर की आवश्यकता है जो उस रोग को उससे अलग करे, उस रोग को उससे दूर करे और उसे अनंत जीवन देने पाए। जो परमेश्वर की मनसा थी, जो परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य कभी ना नाश हो, कभी ना मरे, वो आदम और हवा के पाप के द्वारा जो है वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसने मनुष्य के उस रोग को दूर करने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा एक बालक के रूप में। हालेलुया। हालेलुया। जो एक चरनी में, एक बेथलेहम की एक गौशाला की एक चरनी में जब वो पैदा हुआ उसको वहां पे रखा गया, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया कि एक वो इंतजार कर रहे थे किसी राजा का, कोई राजा आएगा जो हम पूरे दुनिया के ऊपर राज्य करेगा। वो ये नहीं समझ पाए कि वो राजा आया और निश्चय वो पूरी दुनिया के ऊपर राज्य भी कर रहा है। हालेलुया। लेकिन उसका राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, उसका राज्य है आत्मिक राज्य, स्वर्गीय राज्य। हालेलुया। और वो मेरे लिए, आपके लिए जो है इस पृथ्वी पे बालक बन के आया। उसका जन्म का उसी समय से ठहराया गया था जब आदम और हवा ने पाप किया था। बहुत उपाय किए परमेश्वर ने कि मनुष्य किसी तरह उद्धार पाले, किसी तरह बच जाए। कितने नियम सौंपे, कितने कोवेनेंट, कितने जो है उनको आज्ञाएं दी कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन कोई भी मनुष्य उनको पूरा नहीं कर पाया और ना ही कर सकता है। और मनुष्य अगर एक भी आज्ञा को तोड़ता है तो वचन कहता है कि उसने सारी आज्ञाएं तोड़ दी और वो उस स्थान से चूक गया जहां उसे अनंत जीवन मिलना है। इसलिए परमेश्वर ने पुत्र के रूप में इस संसार में आने का निश्चय किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने देखा कि कोई भी तरीका जो है मनुष्य के उद्धार का पर्याप्त नहीं है। इसलिए जैसा अभी हमने प्रेरितों के काम उसके 4:12 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किसी नाम से हमें उद्धार नहीं है। यहाँ लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मनुष्य अभी भी कोशिश कर रहा है कि शायद और किसी रीति से हमारा उद्धार हो जाए, लेकिन वचन हमें जब साफ साफ बताता है तो हमें इस पे विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना किसी के द्वारा हमारे जो है छुटकारा नहीं है, किसी के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। यशाया 9 में हमने पढ़ा, दूसरी आयत से लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। एक समय हम भी जब अंधियारे में चल रहे थे हमने भी एक बड़ा उजियाला देखा, और इस उजियाले को हमें जो हमने देखा है दूसरों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। जैसा कल हमने कैरल सिंगिंग निकाली, उस उजियाले को लेके हम जगह जगह गए दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ये कार्य करना हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, एक इंसान के साथ एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बता के, रोज एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता के हम इस कार्य को अभी भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास समय है, एक समय वो आएगा जब हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे और बहुत सी आत्माएं जो बच सकती हैं वो बच नहीं पाएंगी।
जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने एक बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, वो लोग इस उजियाले को देखकर इसका इनकार कर देते हैं। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। ये मेरे लिए है, आपके लिए है। जब हम अंधियारे में चल रहे हैं, वो उजियाला जब हमें दिखाई देता है तो हमें उस उजियाले में आना बहुत आवश्यक है। अंधियारे में चलने का मतलब शैतान की बातों में चलना, प्रभु का इनकार करके चलना, उन बातों को जो प्रभु ने हमें सिखाई है उनको सुनकर भी ग्रहण नहीं करना, अपने जीवन में उन्हें लागू नहीं करना। ये मेरे लिए, ये आपके लिए लिखा गया है, जो लोग अंधियारे में चल रहे हैं। अगर मैं और आप अंधियारे में आज चल रहे हैं तो हमें उस उजियाले में जाना बहुत आवश्यक है, ताकि वो अंधकार के कार्य मेरे और आपके जीवन से दूर हो सके, खत्म हो सके। हालेलुया। ये मसीही लोगों के लिए लिखा गया, जो लोग अंधियारे में, आज बहुत से मसीह जो है वो अंधियारे में चल रहे हैं। वो इन वचनों को आदर नहीं दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को आदर नहीं दे रहे हैं। वो संसारिक रूप से आनंद में, संसारिक रूप से हर्ष में, संसारिक रूप में जो है वो भोग विलास में जो है पढ़कर प्रभु यीशु मसीह से दूर हो रहे हैं। वो अंधियारे में है, लेकिन उन पर भी वो उजियाला चमका है। उन्हें उस उजियाले में आना, उस प्रकाश में आना बहुत आवश्यक है, ताकि शैतान के हाथ से छूट के वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने पाए। संसार जो है वो, शैतान जो है वो अंधियारा फैलाता है, जिसमें हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, क्या भला है क्या बुरा है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो उजियाला देता है, जो हमें हमारे कामों को दिखा देता है कि ये गलत है, ये सही है। हालेलुया। हमें उस प्रकाश में, उस उजियाले में आना बहुत आवश्यक है, अगर आज भी हम उस उजियाले को महत्व अपने जीवन में नहीं दे रहे हैं। और दूसरा लिखा है, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में जो लोग रहते थे, मतलब जिन्होंने अभी वचन को स्वीकार नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, वो लोग, वो घोर अंधकार में है और मृत्यु के देश में है, वो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। उनके ऊपर भी जो है परमेश्वर ने ज्योति चमकाई। हालेलुया। वो ज्योति किस रीति से चमकी? वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा मैं ज्योति हूं और तुम भी संसार की ज्योति हो। जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे ऊपर चमकी, तब वो ज्योति हमारे से रिफ्लेक्ट होकर दूसरों तक जाने पाए। हालेलुया। आज अगर हम प्रकाश में हैं, हम उजियाले में हैं, तो हमारा ये उजियाला उन लोगों के पास तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने अभी भी अपने हृदय कठोर किए हुए हैं। लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, हम ज्योति को ग्रहण नहीं करते हैं, हम उजियाले में नहीं चलते हैं, तो ये कार्य असंभव है। हालेलुया। हम प्रभु का जन्मदिन तो मनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या उनके जीवन में जो अंधकार से भरे हुए देश में रहते, मृत्यु के देश में रहते हैं, वो उजियाला जो हमारे ऊपर चमक रहा है, वो क्या उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? इस बात का ध्यान रखना बहुत हमारे लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो हम भी अभी तक उस
अंधियारे में हैं, हमारे को भी उस उजियाले की आवश्यकता है, ताकि दूर से देख के कोई दूसरा कह सके हाँ इसका जीवन जो है उजियाले में है, और मेरा उजियाला जो है वो दूसरों तक पहुंचने पाए। हालेलुया। हमारे आस पड़ोस में, हमारे साथ कार्य करने वालों में जो कोई हमसे मिले, जो कोई हमसे बातचीत करे, उन तक वो उजियाला पहुंचना बहुत आवश्यक है, जिस उजियाले में हम लोग चल रहे हैं। हालेलुया। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। आगे लिखा है, तूने जाति जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। तूने जाति जाति को बढ़ाया, मतलब जाति जाति को लेकर उसने एक जाति बनाई और उसको बढ़ाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जितनों ने उस पर विश्वास किया, उनके विषय में ये लिखा है कि वो उन पर तूने उसको बहुत आनंद दिया। हालेलुया। वो आनंद जो संसार हमें नहीं दे सकता, वो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसको हमारे से कुछ भी परिस्थिति, कोई भी जंग, कोई भी समस्या, तकलीफ, बीमारी हमसे दूर नहीं कर सकती है। तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। एक किसान से पूछो, जब कटनी का समय आता है वो कितना आनंदित होता है, अपनी लहराती फसल को देखकर उसे कितना खुशी होती है, कितना आनंद होता है। ये उसी आनंद के विषय में लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह को देखकर, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर कर हमारे जीवन में होता है। वो तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। हमें प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। ये वो ही आनंद है जो कटनी के समय का सा है, जो प्रत्येक मसीही जीवन में होना बहुत जरूरी है। और अगर ये आनंद हमारे जीवन में नहीं है तो अभी तक हम अंधकार में हैं। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई कमी, कोई घटी, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई कलेश, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई भूकंप, कोई बाढ़, कोई घटी, कोई कलेश, पौलुस कहता है कुछ मेरे को परमेश्वर के प्रेम से, प्रभु के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। कुछ भी चीज मेरा इस आनंद को नहीं छीन सकती जो मेरे को प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश से मिला है। हालेलुया। आज क्रिसमस हम मना रहे हैं, हमें अपने आप को जांचना है, क्या हमारा आनंद किसी इन बातों से छीन तो नहीं जाता है? हमारी शांति किसी इन बातों से छीन तो नहीं जाती है? अगर छीनती है तो हमें अभी प्रकाश में, उजियाले में आने की आवश्यकता है। वो कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, ऐसे मगन रहते हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। एक गैंग जब लूट के आता है, जब वो उसका बंटवारा करता है तो बहुत मगन होता है, वो आनंदित होता है। हमें भी एक ये वचन को हमें लूट लेना है और इसको जब हम बंटवारा करें तो हमें मगन होना है। हालेलुया। ये एक ट्रेजर है, इससे बड़ा ट्रेजर, इससे बड़ा खजाना संसार में कोई भी नहीं है। बहुत से खजाने संसार में मिलते हैं खुदाई के समय, लेकिन इससे बड़ा खजाना कोई नहीं। इसको हमें खोद खोद के निकालना है, इसे लूट लेना है और इसको फिर हमें बांटना है। हालेलुया। और हमें मगन होना है। प्रेज गॉड। ये चीजें दर्शाती हैं जब हम हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम उजियाले में हैं। अगर ये बातें हमारे जीवन में नहीं है तो प्रभु के जन्म से हमारे जीवन में कोई भी लाभ नहीं है। हम प्रभु के जन्मदिन को तो मना रहे हैं, जाति जाति के लोग मना रहे हैं, तरह तरह से मना रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं,
चीजों के दाम बढ़ा बढ़ा के बेच रहे हैं, सेंटा क्लॉज को जो है वो आगे रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन जो सच्चा मसीह है उसे क्रिसमस इस रीति से बनाना है जैसा वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। उस लूट को बांटकर हमारे को मगन होना है, हमारे को आनंदित होना है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम छठी आयत से पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाही के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। हमारा युद्ध किससे है? शैतान से, किसी मनुष्य से नहीं है। हमारा युद्ध शैतान और उसकी सेना। सेना से है, और उसके लिए हमें किसी की आवश्यकता है, क्योंकि उससे हम अपने आप से नहीं लड़ सकते, क्योंकि लहू और शरीर से हमारा युद्ध नहीं है। इसलिए लिखा गया यहाँ पे क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्यों बालक वो उत्पन्न हुआ? ताकि क्योंकि हम उस शैतान से लड़ सके। हालेलुया। जब तक वो बालक उत्पन्न नहीं हुआ था, कोई मनुष्य शैतान से लड़कर जीत नहीं पा रहा था, सब नरक की ओर जा रहे थे। लेकिन उस बालक के उत्पन्न होने के बाद दुनिया के आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो स्वर्ग के मार्ग पर चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उस पर जब वो चल रहे हैं तो उन्हें अपने आप को दृढ़ करना, उजियाले में रखना, और जो कार्य प्रभु ने करने को दिए हैं उन्हें करना बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करने के बाद, मतलब उस नए जन्म के बाद जो आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा निकोदेमुस ने आके पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा जो आज्ञाएं वचन में लिखी है तो उनको मान। उसने कहा वो तो मैं लड़कपन से, बचपन से ही मानता आ रहा हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नहीं समझा वो, लेकिन आज वचन के द्वारा मैं और आप इस बात को समझ सकते हैं कि नए सिरे से जन्म लेने का क्या मतलब है। और जब हम नए सिरे से जन्म ले लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए बहुत लाभकारी है। और जितने लोग इस पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार करते हैं, वो लोग उसके जन्म से लाभ उठा सकते हैं। हालेलुया। सांसारिक लाभ की बात नहीं है, शारीरिक लाभ की बात नहीं है। यहाँ पे बात है आत्मिक लाभ की, और उस लाभ की जो हमें अनंत जीवन पाने के बाद मिलने वाला है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा वहां पे। हालेलुया। हालेलुया। हमें उस मार्ग पे चलना है जो हमें वहां तक पहुंचा सके, उस बालक के पैदा होने की वजह से, जिसके विषय में लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। प्रभुता उसके कांधों पर होगी। जो कोई उसको प्रभु करके ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए अपने हृदय में विश्वास करना कि उसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, और अपने मुंह से अंगीकार करना कि वो मेरा निजी प्रभु और उद्धार करता है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है जो ऐसा करता है वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी होगा। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला। निश्चय जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है और पराक्रमी परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। अनंत काल का पिता। संसार में हमारे बहुत से पिता, एक तो बायोलॉजिकल पिता होते हैं, और भी बहुत से पिता हम बना लेते हैं। फादर फादर, गुरु गुरु, पिता पापा पापा जी कह के हम लोगों को पुकारने लगते हैं।
लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि संसार में तुम किसी और को पिता करके ना बुलाना। हालेलुया। संसार में तुम किसी और को पिता करके ना बुलाना। लेकिन हम पता नहीं कितने पापा जी अपने जीवन में पैदा कर लेते हैं, कितने पिताजी पैदा कर लेते हैं, कितने गुरु पैदा कर लेते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता। बाकी सब लोग अनंत काल के पिता कोई नहीं इनमें से। प्रत्येक जन जब इस शरीर को छोड़ता है, उसकी डॉक्ट्राइन भी, उसके कार्य भी, सब कुछ जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक हमारा अनंत काल का पिता है जिसके विषय में यहाँ यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की, जो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, प्रिंस ऑफ पीस, जिसके सिवा कोई भी जन इस संसार में शांति नहीं पा सकता। चाहे किसी नदी में गोते लगा ले, चाहे किसी पहाड़ पे चढ़ जाए, कहीं किसी मंदिर में की सीढ़ियों में लुढ़क जाए, कहीं एक पैर पे खड़ा हो जाए, कुछ भी कर ले, संसार में लोग सोचते हैं कि हम ऐसे शांति पालेंगे। कई लोग शराब पी के शांति पाना चाहते हैं, कई लोग तरह तरह के गंदे काम करके शांति पाना चाहते हैं कि इससे हमें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उस शांति का राजकुमार अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है तो शांति तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आ सकती। कितनी बड़ी बड़ी दुनिया में पीस मीट्स होती है, शांति की सभाएं होती हैं, देश देश मिलके शांति का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शांति कभी पृथ्वी पे कायम नहीं हो सकती जब तक जिस टेबल पे वो बैठे हैं वहां शांति का राजकुमार उपस्थित ना हो। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उस शांति के राजकुमार का होना बहुत आवश्यक है, तभी इस पृथ्वी पे शांति स्थापित हो पाएगी। वरना वचन में जैसा लिखा है वो नया स्वर्ग और नई पृथ्वी जब उतरेगी उसमें हमेशा की शांति होगी। हालेलुया। अगर इस पृथ्वी पे शांति चाहिए, अगर यहाँ पृथ्वी के लोगों को अपने हृदय में शांति चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना, उसको ग्रहण करना हमारे को बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक वो शांति का राजकुमार नहीं है जो कह के गया मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। आज क्यों इतना कलेश है दुनिया में, क्यों लड़ाइयां चल रही हैं इतनी? समाचार सुनते हैं, अखबार खोल के देखते हैं, लड़ाइयों का ही सब में जिक्र है। चाहे वो घरों के में कलेश हो, चाहे वह नौकरी के स्थान में लड़ाई हो, चाहे वह शहर में लड़ाई हो, देश में लड़ाई हो, आपस में देशों में लड़ाई हो, जाति जाति में लड़ाइयां हो। क्यों है? क्योंकि शांति के राजकुमार का इनकार हो रहा है। हालेलुया। जिस दिन वो शांति के राजकुमार को स्वीकार कर लेंगे, सारे कलेश, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी और शांति इस पृथ्वी पे स्थापित होने पाएगी। और उसके लिए मुझे और आपको भी मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। हमें भी अपना कार्य ईमानदारी से करने का, विश्वास योग्यता से करने की बहुत आवश्यकता है। हम ये ना सोचिए हम तो एक आदमी को ही बता रहे हैं। अगर हम एक आदमी को भी बताते हैं, प्रतिदिन एक आदमी को, कितने ही लोगों को हम बता देते हैं, और उसमें से अगर एक का भी हृदय परिवर्तन होता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। इसलिए उस शांति के राजकुमार को पहले अपने हृदय में जगह देनी हमें बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे जीवन में शांति आए, हमारे जीवन में आनंद आए, हम उस उजियाले में चले और दूसरे जो अंधकार में है वो हमारे द्वारा उस उजियाले में आने पाए और वो भी उस शांति आनंद को पाने पाए, उसको ग्रहण करने पाए।
उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, वो कम नहीं होगी। चाहे न्यूरो आ जाए, चाहे और कोई राजा आ जाए जो मसीह लोगों को जिंदा जला दे, बाइबल को नष्ट कर दे, तब भी उसकी प्रभुता कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी। चाहे कोई भी मसीह लोगों को सता ले, उनकी गिनती कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी। हालेलुया। उसकी प्रभुता कभी भी कम नहीं होगी, वो और हृदयों में राज्य करता जाएगा। आमीन। धन्यवाद हो ऐसे प्रभु का जो अपना राज्य फैलाने में मुझे और आप लोगों को इस्तेमाल करता है। अपने प्रत्येक जन को वो इस्तेमाल करना चाहता है। जो उजियाले में है, निश्चय वो इस बात को जानता है और प्रभु का इंस्ट्रूमेंट बनता है ताकि वो उजियाला दूसरों तक पहुंचने पाए। आमीन। उसका जन्म हमारे हृदय में अगर हुआ है तो निश्चय हमें उसकी ग्रेट कमीशन को पूरा करना बहुत आवश्यक है। जैसे मत्ती के 28 चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो माने उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उनको मानना सिखाओ। हालेलुया। हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम किसी मनुष्य का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, हम वो जन्मदिन मना रहे हैं जिसने इतिहास को पलट कर रख दिया। हालेलुया। जिसकी पैदाइश के द्वारा संसार में उथल पुथल मच गया, जिसकी पैदाइश से मेरा जीवन बदला, आपका जीवन बदला, जिसकी प्रभुता आज भी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हालेलुया। अनंत काल तक जो है उसका राज्य प्रभुता बढ़ती जाएगी और वो अनंत काल का राजा है। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, उस सफेद घोड़े में सवार, उसके ऊपर लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसे मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए उस गौशाला में, बैतलहम की उस चरनी में आना पड़ा। हालेलुया। लेकिन आज भी बहुत से लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। सत्य वचन, पवित्र वचन उनके सामने है, भविष्यवाणियां जो की गई वो उन्होंने पढ़ी हैं, उन्होंने उसका मनन किया है, उनको जाना है। आज भी उनकी पुस्तकों में ये भविष्यवाणियां हैं, जो उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं, ये भविष्यवाणियां हैं, लेकिन आज भी वो उस जन्म को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी भी आंखें खोलें। हालेलुया। वो जो पर्दा आज तक जो मूसा के चेहरे पे पड़ा था, उनके चेहरे पे पड़ा हुआ है, वो उठने पाए। हालेलुया। जो मृत्यु का पर्दा है, अनंत मृत्यु का पर्दा, वो उठने पाए और वो भी उस उजियाले में आने पाए जिसके लिए ये भविष्यवाणी की गई है कि प्रत्येक मनुष्य उस उजियाले में आने पाए। इस भविष्यवाणी को पढ़कर और इस भविष्यवाणी को पूरी होते देखकर, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा वह यह हो जाएगा। ये धुन किसकी है? सेनाओं के यहोवा की। हालेलुया। किसी मनुष्य के नहीं है। और मनुष्य अगर सोचता है कि ये ना होने पाए तो वो सेनाओं के यहोवा से लड़ने वाला है और कभी भी उसके ऊपर जीत
नहीं पा सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसकी प्रभुता सदा बढ़ती जा रही है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की ये मंशा है, उसकी ये इच्छा है, वो इस धुन में है कि प्रत्येक मनुष्य का उद्धार होने पाए। जो संबंध हमारी आदि माता आदि पिता आदम और हवा के पाप के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य का टूट गया, वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा दोबारा बनने पाए, जुड़ने पाए। ये धुन है सेनाओं के यहोवा की, और प्रत्येक मनुष्य का वो उद्धार चाहता है और उसके लिए मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं अल्लाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो तेरी सभा में प्रभु हमें शामिल का मौका देने पिता परमेश्वर तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते पिता। उन्होंने वचन के द्वारा हमें समझाया मेरे पिता परमेश्वर, क्रिसमस की बातें बताए पिता परमेश्वर, और तेरे वचन की भेद की बातों को प्रभु हमारे मनों तक पहुँचाया मेरे प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते यीशु राजा, प्रभु तेरे दास में होकर प्रभु तूने अपने वचन से हमसे बात किया है मेरे यीशु राजा। परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते मेरे पिताजी, जो वचन उन्होंने सुना प्रभु जिस पर मनन करें उस पर चले, और प्रभु तेरे वचन विचार में प्रभु सारे सक्षम हो मेरे पिता परमेश्वर। 60 गुना 100 गुना 70 गुना फल लाने वाले हो जाए मेरे पिताजी। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष मिले मेरे खुदावन, इस घराने को आशीष मिले पिता परमेश्वर, इनके परिवार को आशीष मिले प्रभु। तेरे दास और दासों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, प्रभु तेरे सेवा में प्रभु निरंतर लगातार लगे रहते पिता परमेश्वर। हमारी क्रिसमस की जितनी भी तैयारियां आने वाले समय में प्रभु उनको भी तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। प्रभु तेरा आगमन निकट है मेरे प्रभु, इसी प्रकार प्रभु तेरे दास सेवा करते जाए पिताजी, और हमारे को प्रभु तेरे वचन की अद्भुत बातों को को सुंदर सिखाते जाए मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरी बात सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब गीत गाएंगे और बैटरी लेंगे। गीत नंबर 468, 468। आत्मा से बढ़कर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आत्मा से बढ़कर प्रभु चरणों में तेरे आते हम। आई दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हम। आई
करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरा सुबह से लेकर इस सभा के अंत तक तू हमारे साथ रहा प्रभु। तूने हमारी अगुवाई की पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे आराधना स्तुति गीतों में, हमारे होठों के बलिदानों में, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं में, वचन के पढ़ने और मनन करने में पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमें कायल करता है, कन्विक्ट करता है। हमारे हृदय में पिता परमेश्वर तू ज्योति जलाना चाहता है और पिता परमेश्वर हमारे को उजियाले में चलाना चाहता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ताकि हर एक अंधकार के कार्य पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट हो सके, हम देख सके और अपने आप को प्रभु तुझसे सामर्थ पाके उसको अपने जीवन से दूर कर सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी अगुवाई के लिए, तेरी गाइडेंस के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ उस भेंट के लिए जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने दी है प्रभु। तो पिता परमेश्वर प्रत्येक को आशीषित करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो हृदय की सत्यता और प्रेम को पहचानता है पिता परमेश्वर और हर्ष से देने वालों से आनंदित होता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रत्येक जन से प्रभु तू आनंदित है और उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर तू उनको देगा, तेरा एक विश्वास है प्रभु। देह प्राण आत्मा में चंगाई दे, बल दे, सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और संसार में जब इस पृथ्वी पे रहते हैं, यहाँ जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें पिता परमेश्वर आवश्यकता है, अपने आकाश के झरोकों को खोल के पिता परमेश्वर प्रत्येक के लिए पूरा कर प्रभु। कोई किसी कष्ट में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, कलेश में है, कर्ज में है, समस्या में है पिता परमेश्वर, उसको विशेष तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तू पिता परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार पिता परमेश्वर उस निकास तक जिस परीक्षा में वो हैं उनको पहुंचा पिता परमेश्वर, और उससे निकाल के पिता परमेश्वर उन्हें जयवंत से बढ़कर कर और अपना धन्यवाद अपने पिता परमेश्वर बढ़ाई उनके द्वारा पिता परमेश्वर दे। और पिता परमेश्वर वो सब ये देख कर कि तेरी ओर से कैसा बड़ा छुटकारा है, और पिता परमेश्वर तेरे नाम में पिता परमेश्वर आगे बढ़ें और दूसरों तक पिता परमेश्वर उस छुटकारे को पहुंचाने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज मुझे दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होता है। आमीन। मेरे मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, मेरे मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मेरे तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मेरे तन मन धन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। और ठीक है तो आप तुम लोग कैसे आए? पापा नहीं आए तो? पापा तो आए थे, गाड़ी बंद कर देंगे कैसे? टाइम लग गया। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ भाई
क्या इस टाइम मतलब प्रिंस भी नहीं आया? प्रिंस भी नहीं आया? टिकट बनवाने मतलब दो लोग टिकट बनवाने जाए, कहाँ से आज बनवाए? में तो नहीं, कहाँ बनवाने? ये कड़कड़ मकोट के पास कितना टिकट हो रहा है? कहाँ जा रहे थे मम्मी? कोलकाता क्यों? कोलकाता में क्या क्या वैसी छुट्टियाँ इसलिए अकेले जा रही हो? नहीं हाँ, हम दोनों को लेके तुम दोनों जा रहे हो? सही है, घूम के आओ। चल, चल,